इतिहास करा हमला कतरिया सेवकन शक्ति भरा माई तू मयरिया कि फिर से नजरिया फेरावा तो महिमा दिखावा तो हे माई। तेरा कहीं पता न चला हे माँ, राजकुमार को मुझसे मिला थे माँ, मैं तेरे चौखट पर हर साल आऊंगा भैया। और माँ चलती हूँ ये जैसे खाली हाथ कभी नहीं आएगा माँ कि हर साल तुझे माई चढ़ाई शिकरिया हर साल तुझे माई। अगर राजकुमार पर मुझसे मिल गया हर साल तुझे माई चढ़ाई चुनरिया सातों महिला रखब सत को पियरिया कि हमरो के सेवा में लगावा तो सुखवा सजावा तो हे माई सुखवा सजावा साहब। तुम्हारी आंखों में आंसू और सबसे पहले ये बताओ कि तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? साहब घबराए हम इसलिए हैं कि आपके सामने आज मैं जिंदा हूं। अगर वहां से मैं भाग के ना आता तो शायद मैं आपसे कभी मिल न पाता। साहब आखिरकार मैं ऐसी कौन सी घटना घट गई जो तुम पिछड़ों छोड़कर तक आ गई? साहब मैंने कहां कहां नहीं हेरा, आखिर आज हमें आप मिल ही गए। साहब बिजनौरगढ़ की कहानी बहुत खराब चल रही। कौन सी घटना घट गई? साहब महाराज के छोटे भाई प्रताप सिंह ने इतना अत्याचार मचा दिया है कि प्रताप सिंह ने सम्राट को गोली मार दी। ये क्या करे बचवाली? हाँ साहब महाराज का खून हो गया। हमारे सामने गोली मारे, हम वहां से जान बचा के भागे। तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। यहाँ तक तो जो हुआ अच्छा हुआ। सम्राट आपकी बेटी पूनम का प्रताप सिंह ने अपहरण कर लिया। कौन सी खबर सुना रहा वाजिद अली? मेरी बेटी पूनम का यही सब सुनाने के लिए तो मैं आपके पास नहीं वाजिद अली नहीं। अरे किसने किया मेरी बेटी का अपहरण? वाजिद अली किसने किया? साहब आपकी बेटी पूनम का अपहरण होने के कारण साहिबाई ने रात दरबार में पहुंचा, सम्राट से बताया और रात दरबार में ही साहिबाई ने अपना दम साहब ये सब अत्याचार देखकर हमसे रहा नहीं गया। यही सब बताने के लिए साहब मैं आपको हेरते हेरते आज पा ही गया। कहिए साहब। और या फत्याई शीश पर अब कुछ नहीं सुझा और खबर सुनाई क्या मुझे खटा कले साहब क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा वाजिद अली साहब। और मेरे वाजिदी बताओ मैं जाऊं कहां? मेरे वाजिदी बताओ
दुश्मन हुआ है ये सारा जहां, अब तो दुश्मन हुआ है। सितम घर से हमारी बरसता उठ गई। साहब सितम घर से हमारी बरसता उठ गई, हर छीना मुझसे गया क्यों मेरा कारवां। मेरा एक छोटा सा काम कर दो वाजिद अली, कहिए तुम्हारा साहब। एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। साहब आखिर हमसे इसे कौन सा काम पड़ गया वाजिद अली, साहब आप बताइए, वो काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। वाजिद अली नहीं साहब। अपनी बंदूक को मुझे दे दो वाजिद अली। साहब हाँ वाजिद अली। आखिर ये हमारी बंदूक आप क्या करेंगे? वाजिद अली हाँ अपनी बंदूक मुझे दो और मैं अपने आप को यही पर गोली मार कर खत्म कर दूंगा। नहीं साहब। हाँ वाजिद अली बंदूक मुझे दो वाजिद अली, नहीं साहब। बंदूक मुझे दे दो वाजिद अली, बंदूक मुझे दे। नहीं 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 नहीं। वाह वाह साहब वाह, आप तिरंगे के नीचे कसम खाए थे कि देश की रक्षा करूंगा। आज वही एक सेना पर बुद्धिल की मौत मरना चाहता है। वाजिद अली साहब मेरी बेटी का अपहरण हो गया, मुझे अब कुछ नहीं सुनाता वाजिद अली। साहब अरे कायर मौत मरने से अच्छा है कि उन दुश्मनों को मार डालिए, आपका नाम भी होगा, आपका शोहरत भी होगा। ये तो क्या कह रहा है वाजिद हाँ अली? साहब, अगर आज आप मर जाओगे तो इन सब का अत्याचार बढ़ता हुआ आगे की ओर जाएगा। अगर आप इन सबको खत्म कर देंगे तो अत्याचार यहीं पर दब जाएगा। सही कह रहा वाजिद अली। हाँ साहब। लेकिन वाजिद अली हाँ मेरी बात को सुन, क्या मैं साहब? तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या वाजिद अली। कहना चाहते साहब? वाजिद अली हाँ कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, तुम्हें अगर साथ देने का वादा करो और जिंदगी भर न भूलूंगा एहसान को, और राह अपनी बदल करके रख दूंगा मैं, और फिर ना घबराऊंगा अपने भगवान। वाजिद अली अगर तू मेरा साथ दे, जानते हो इस बिजनौर को बर्बाद करके रख दूंगा। हाँ वाजिद अली मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन साहब मेरा भी एक वादा है। कौन सा वादा है? मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा भी एक छोटा सा वादा है। बोलो वाजिद अली, तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी की जाएगी। साहब प्रताप सिंह के साथ में एक नीले बाल वाला रहता है। ओ प्रताप सिंह के साथ एक नीले बाल वाला रहता है, और जो साला नीले बाल वाला कहता है वही प्रताप सिंह करता है। लेकिन वाजिद अली तुम मुझसे क्या चाहते हो? साहब मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप प्रताप सिंह को जैसी सजा देना है दो, लेकिन नीले बाल वाले का वादा कीजिए कि मुझे नीले बाल वाले को नीला बाल चाहिए। वाजिद अली मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो नीले बाल की बात कर रहा है? हाँ साहब। अगर तू कह दे तो शर्मजादे का गर्दन उड़ा कर तुझे दे दूंगा। क्या निशान? उसका मुझे बाल चाहिए,
आपका हमारा साथ चाहिए। लेकिन वाजिद अली, क्या नहीं? अगर हम लोग इसी भेष में चलेंगे तो सब लोग पहचान जाएंगे। ये तो सही है। इसलिए हाँ वाजिद अली, चलो सबसे पहले हम लोग अपना भेष डाकू का बनाते हैं। डाकू का? और जानते हो, हाँ। आज के बाद से तुम्हारा नाम वाजिद अली नहीं होगा, साहब तुम्हारा नाम होगा डाकू शेरा सिंह। और मैं ये जैसे शब्द यहीं पर मर गया, हाँ। और इसके बाद पैदा होगा तो डाकू गंगा सिंह। डाकू गंगा सिंह इस बिजनौर में कोहरा मचा देगा। क्या साहब? घबरा नहीं प्रताप से, बहुत जल्द सब लोगों का मौत का पैगाम लेकर गंगा सिंह तुम्हारे बिजनौर में उपस्थित हो जाएगा। क्या साहब? लेकिन वाजिद अली साहब जानते हो, और ये आज हिमालय की चोटी से और फिर हमने ललकारा है, और दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज काफी दिन हो गया मुझे अपनी प्रेम मोहिनी के साथ इस बियाबान जंगल में रहते हुए, और आज मुझे रह रहकर अपने वतन की याद आती है। आज मेरी प्रेम मोहिनी आएगी तो इसके बारे में मैं उससे जरूर बताऊंगा। बात क्या है? आज तुम इतना उदास, क्या बात है? प्रेम मोहिनी, आखिर हम और तुम इस बियाबान जंगल में कब तक भटकते रहेंगे प्रेम? प्यारे, तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहते हो समय आने पर सब हो जाएगा। तुम बार बार यही सोच रहे हो कि बिजनौर कब जाएंगे। हाँ प्रेम। प्यारे, चिंता मत करो, समय का इंतजार करो, समय आएगा तुम्हें यहाँ से बिजनौर ले चलेगी। हाँ, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। नहीं प्रेम। चलो सबसे पहले बाबा जी के पास चलते हैं। हाँ, प्यारी, कि तुम क्या जानो मेरे दिल में, तुम्हें रहते हो धड़कन की तरह, और मेरे यार बदलना जाना मौसमों की तरह, ओ मेरे यार बदलना जाना। बाबा जी, आज तक मैं एक बात आपसे छुपा कर रखा है। और कौन सी बात छुपा? वो बात ये है कि मैं अपने प्यार को आपकी नजरों से दूर रखा। आज मैं आपको अपने प्यार से मिलाना चाहती हूँ। कहाँ पे है वो? कुंवर दीपक, ये बाबा जी। बेटा खुश रहो, दीपक प्राप्त हुआ। बाबा जी, अब वो समय आ गया है, मुझे मेरी दिव्य शक्ति दो, क्योंकि मैं अब आपकी कुटी छोड़कर बिजनौर जाना चाहती हूँ। हाँ, ये लो अपनी अमानत अपने हवाले।
और बेटा बाबा दीपक, जी। ये लो अपनी बीन देता हूँ तुम्हें। हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी पड़ती है तो ये काम देगी तुम्हें। हाँ, चला जाओ, खुश रहो। चलो अब मैं तुम्हें बिजनौर लाने चलूंगी कि हम तुम जमाने में आते रहेंगे, प्यार का नगमा सुनाते रहेंगे। और ये रे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में प्यार। अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में प्यार। और तुम दोनों की बेअकल मती गई है। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, गौर से मेरी बात को सुन। आखिर राजकुमार दीपक, आखिर आखिर आप कौन हैं? मेरा नाम जानने वाले आप कौन हैं? अपना चेहरा खोल कर दिखाएं, हमदर्दी जताने वाले आखिर आप कौन हैं? राजकुमार, और देख कर तुमको कुंवर, कि देख कर तुमको कुंवर, ये दिल मेरा बेजार हुआ। देख कर तुमको कुंवर, ये दिल मेरा बेजार हुआ। और भूत उल्फती का तेरे, कि भूत उल्फती का तेरे, और इस कदर सवार हुआ। भूत कि परिये हुस्न की है मैं मिसाल सी कोई, देखी जब से इसे देख रहा हो कभी ये इंसान के रूप में तो कभी एक नागर के रूप में। राजकुमार, कि परिये हुस्न की है मैं मिसाल सी कोई, और अब तो हर दौर से, कि अब तो हर दौर से, और सीना तेरा दुश्वार हुआ। अब तो हर राजकुमार दीपक, आखिरकार तेरे साथ में लड़की कौन है जो कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागर के रूप में? पहले पहले आप अपने चेहरे से नकाब हटाएं और ये साफ जाहिर हो कि मुझ पर हमदर्दी जताने वाले और मेरा नाम जानने वाले आप कौन हैं? राजकुमार दीपक, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझसे वादा कर कि मेरा परिचय हो जाने के बाद इस लड़की का भेद तो मुझसे बताएगा। ठीक है मुसाफिर, आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं। पहचान हो जाने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने प्रिय मासूका का भेद आपसे अवश्य बताऊंगा। तो ठीक है राजकुमार, लो देखो और पहचानो कि वाकई में मैं कौन हूं। चाचा
चाचा जी, राजकुमार दीपक, आखिर आखिर चाचा जी, आप इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता है। मेरी गलतियों को क्षमा करें चाचा जी, और ये बताएं कि आखिर आखिर बिजनौर में मेरी माँ किस हाल में। राजकुमार दीपक अपनी माँ का हाल जानना चाहता है तो सुन मेरी बातों को। राजकुमार, और मैं चला तब से तुम्हें ढूंढने, सबसे मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकला, पिछड़ा पूरा बर्बाद हो गया मेरे लाल। मैं चला आया जब से और तुम्हें ढूंढने कि मेरे पूनम का बेटा हरण हो। मैया तेरी हुई बंदे हर जिंदाल में, कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदाल में, और पिता तेरे का किस्सा धोने धोने से कुछ फायदा नहीं। इस वक्त पिछड़ों को तेरी जरूरत है, इसलिए मेरे लाल पिछड़ों मेरे साथ वापस चल। चाचा जी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, लेकिन शर्त के मुताबिक मैं अपनी प्रेम मासूका का भेद आपसे अवश्य बताऊंगा। चाचा जी, ये जो आप देख रहे हैं, कभी नागन के रूप में कभी इंसान के रूप में। हाँ मेरे लाल, एक दिन की आखिरकार बात है। ये लड़की कौन है? हाँ चाचा जी, एक दिन की बात है, हम राज दरबार से शिकार खेलने बियाबान जंगल गए, और बियाबान जंगल में जो दुर्गा माँ का मंदिर है, ये उसी दुर्गा माँ के मंदिर में स्वर्गलोक से आई हुई रंभा की पुत्री रोशनी पूजा अर्चना किया करती थी। और शिकार खेलते खेलते हम दुर्गा माँ के मंदिर पर पहुंचे। क्या नहीं तुम दुर्गा माँ के मंदिर पर पहुंची? नहीं प्यारे, उसके बाद क्या हुआ मेरे लाल? ये मत करो, नहीं अनर्थ हो जाएगा। नहीं प्रिय, आज तुम और हमारे चाचा के बीच में नहीं आओ। चाचा जी, हम और रोशनी दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। काका, तुम लोग आपस में गंधर्व विवाह कर लिया? हाँ चाचा जी, और गंधर्व विवाह करने के बाद हम दोनों लोग प्रेम में वियोग थे। उसी समय चाचा प्रताप सिंह दिखाई पड़े। चाचा जी, मैं तो मंदिर के पीछे छिप गया, और चाचा प्रताप सिंह ने न्याय का सहारा लेकर रोशनी को गोलियों का निशाना बना दिया। हाँ चाचा जी। राजकुमार, अगर तुम्हारी रोशनी को प्रताप सिंह ने गोलियों का निशाना बना दिया तो फिर ये तेरे साथ लड़की कौन खड़ी है? चाचा जी, जब चाचा प्रताप सिंह मंदिर से चले गए तो मैं वापस आया। रोशनी ने अंतिम सांसों में मुझसे तड़पते हुए कहा कि कुंवर, तुम घबराओ नहीं, इस प्यार को पूरा करने के लिए मैं इसी धरती पर इच्छाधारी नागन का रूप लेकर आऊंगी। तो यही पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी, और इस जन्म में इच्छाधारी नागन, इनका नाम मोहिनी है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा कैसा लगा। राजकुमार, कहो मेरे लाल, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? मैं भूल बैठा था, क्योंकि मेरी प्रिय मोहिनी ने बताया था कि इनका भेद सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा हो जाए।